वेबिनार मॉर्निंग में आज आयोजन किया गया और उसका बहुत ही अच्छा संदेश चिंकारा का जान बचाने के लिए, चिंकारा सेव करने के लिए, कैप्चर मायोपैथी से उसको डेथ नहीं होने से बचाने, डेथ होने से बचाने के लिए जो जो हमको प्रिकॉशंस अप्लाई करने हैं उसके बारे में भारद्वाज सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसी क्रम में आज जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज विजिट टू द जू, जिसके लिए जो माचा बायोलॉजिकल पार्क का एक विजिट आज आयोजित किया जा रहा है इस वेबिनार के माध्यम से। एक्चुअली आप सबको मैं एक बार वापस थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव जो प्रोग्राम है ये भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें सीजेडए के थ्रू पूरा एक साल, जिसमें 75 वीक है, 75 वीक में 75 जू को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें 75 जू में 75 स्पीसीज को भी अलॉट किया गया है ताकि मैक्सिमम स्पीसीज को कवर करते हुए उनके कंजर्वेशन का, नेशनल प्लेटफॉर्म पे कंजर्वेशन का एक स्टेप उठाया जा सके और सबको सबको कोलैबोरेट करते हुए सबको साथ में लेके एक कंबाइंड कंजर्वेशन अभियान के तौर पर, अभियान की तरह इसको चलाया जाए। तो इसी क्रम में माचा बायोलॉजिकल पार्क को 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक का एक वीक अलॉट किया गया है, जिसमें हमको स्पीसीज अलॉट की है चिंकारा, जो कि अपना स्टेट एनिमल भी है और जोधपुर के आसपास पूरे रीजन में बहुत ही बहुतायत में ये पाए जाते हैं। और इनका जो जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से ये चल रहा है कि जो वेबिनार्स के थ्रू हमारा मैसेज दिया जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमको क्या सावधानी रखनी है, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से इनका जो रेस्क्यू हो रहा है उसमें ग्रामीणों को या वन्यजीव प्रेमियों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए और फॉरेस्ट स्टाफ को क्या एहतियात करना चाहिए, वो सारे के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। पर आज का जो प्रोग्राम है, अभी का जो प्रोग्राम है, यह बिल्कुल ही थोड़ा चिंकारा प्रजाति का जो है उससे थोड़ा सा हटकर है। आज का जो वेबिनार है ये मेनली अपना माचा बायोलॉजिकल पार्क को ध्यान में रखते हुए, पार्क के बारे में पूरा इसको डिस्कस करते हुए ये वेबिनार का आयोजन है। इसके लिए माचा बायोलॉजिकल पार्क को कोई इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है और मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो उन्होंने माचा बायोलॉजिकल पार्क को बहुत ही करीब से देखा है और माचा बायोलॉजिकल पार्क को के साथ में काम किया, स्टाफ के साथ में, चाहे स्टाफ के साथ में बोले चाहे वेटनरी डॉक्टर्स के साथ में देखें, हर तरह से ये जो पार्टिसिपेंट है वो सारे इसमें निरंतर जुड़े हुए हैं। तो ये एक छोटा सा एक जो गेट का एक फोटो शेयर किया गया है यहाँ पे। तो माचा बायोलॉजिकल पार्क को, चलो ये तो मैं एक एज ए डीसीएफ इसको प्रेजेंट किया है, पहले भी मैंने प्रेजेंट किया है। अभी हमारे साथ में एक हमारा स्टूडेंट है परम माथुर। तो वो परम माथुर जो है माचा बायोलॉजिकल पार्क से काफी समय से जुड़ा हुआ है, वन्यजीव प्रेमी भी है, इसको बहुत लगाव है। तो ये जो नेशनल प्लेटफॉर्म है, तो ये मैं एज ए डीसी यही चाहता हूँ कि जो जो भी माचा बायोलॉजिकल पार्क से जुड़े हुए हैं या जिसको भी वाइल्ड लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रेजेंट करने का या अपनी प्रतिभाओं को शो करने का एक मौका मिले। तो इसी क्रम में मैंने परम को प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बोला और इसने एक्सेप्ट किया। थैंक्स परम फॉर दैट। एंड नाउ आई वुड लाइक एज ए डीसीएफ नहीं, अगर आप एज ए कोई विजिटर अगर आप जू को विजिट करना चाहें तो आप क्या क्या देखना पसंद करेंगे, क्या क्या आप वहां पर फील करेंगे, ये चीज आपको परम के माध्यम से मैं आपको ये थोड़ा माचा बायोलॉजिकल पार्क का एक ब्रीफ विजिट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं आमंत्रित करता हूँ परम माथुर को कि प्लीज आगे का जो प्रेजेंटेशन है जो उन्होंने तैयार किया है या जो माचा बायोलॉजिकल पार्क की जो एक ब्रीफ विजिट इसने तैयार की है वो प्रेजेंट करें। परम माथुर, प्लीज कैरी ऑन। सबसे पहले डीएफओ सर को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। आज का टॉपिक माचे बायोलॉजिकल पार्क में कितनी स्पीसीज है और माचे बायोलॉजिकल पार्क के फॉरेस्ट एरिया में कितनी स्पीसीज है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये एंट्रेंस गेट है, जैसा भी डीसीएफ सर ने दिखाया था।
ये माचिया बायोलॉजिकल पार्क का मैप है। इसमें हर्बीवोर्स जैसे जो डियर है उनके लिए अलग सेक्शन है, बिग कैट्स के लिए अलग सेक्शन है, एक रेप्टाइल गैलरी अलग से है, प्लस स्मॉल मैमल्स और जो बड़े अलग मैमल हैं उनके लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास में टोटल 17 मैमल्स है, 5 रेप्टाइल्स है और 9 स्पीशीज की बर्ड्स है। सबसे फर्स्ट जो मैमल है वो इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन है, जो रेप्टाइल गैलरी में जिसे रखा हुआ है। इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन के ऊपर क्विल्स प्रेजेंट होते हैं जिन पे वाइट बैंड होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम हिस्ट्रिक्स इंडिका है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन के जो माचिया बायोलॉजिकल पार्क से लिए हुए। ये नॉक्टर्नल स्पीसीज है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोडेंट है। वाइट और ब्लैक क्विल्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर। जैसे ही इनको डेंजर लगता है कि डेंजर आने वाला है, ये अपना क्विल्स को बड़ा कर लेते हैं। कभी लेपर्ड इनका शिकार करना चाहता है या कोई दूसरा बड़ा जानवर इनका शिकार करने वाला होता है, तो इनके क्विल्स एकदम इरेक्ट हो जाते हैं जिससे वो दूसरे एनिमल को डरा देते हैं। ये वीडियो है ऑक्यूपाइंस का। नेक्स्ट जो रेप्टाइल गैलरी का मैमल है वो है स्मॉल इंडियन सिवेट। स्मॉल इंडियन सिवेट स्पॉटेड स्पॉटेड होता है इसका फ्लैंक ऊपर से, और इसकी रिंग टेल्स के ऊपर रिंग प्रेजेंट होती है जो ब्लैक कलर के बैंड्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी टेल के ऊपर कुछ ब्लैक बैंड्स है और जो बॉडी है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स है। ये भी नॉक्टर्नल स्पीसीज है सिवेट की, जो पूरे इंडिया में मिलती है हिमालयस के अलावा। लाइफ स्पैन इनका 8 to 9 ईयर्स होता है और ये कार्निवोर्स होते हैं, इंसेक्ट्स या बर्ड्स या दूसरे छोटे मैमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मैमल है वो है इंडियन पाम से। ये वीडियो है स्मॉल इंडियन सिवेट का सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर श्रवण सर के साथ में। ये तब का वीडियो जब इनको रेस्क्यू करके लाए थे और रेप्टाइल गैलरी में छोड़ने वाले थे। ये जब बहुत छोटे थे तभी इनका रेस्क्यू हुआ था भीम माल से, और क्योंकि इनको वापस रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते थे, ये जंगल में रहने के लायक नहीं थे, इसीलिए आज ये रेप्टाइल गैलरी में ही रह रहे हैं और इनको बिल्कुल अच्छा वातावरण मिल रहा है। नेक्स्ट जो दूसरे टाइप का सिवेट है वो है पाम सिवेट, जिसको 2018 में कानपुर जू से लाया गया था। पाम सिवेट भी नॉक्टर्नल सिवेट होते हैं। ये ओमनिवोरस होते हैं जो फ्रूट्स भी खा सकते हैं, साथ ही में इंसेक्ट्स, छोटे मैमल्स, कभी बर्ड्स भी खा लेते हैं। इनका ट्रैफिकिंग होता है क्योंकि जब इनको कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं तो इनके पेट के अंदर कुछ एंजाइम्स उससे मिलते हैं, फिर जब इनके एक्सक्रीटा में वो कॉफी बीन्स वापस निकलते हैं उसको पैक करके और सेल किया जाता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग चलता है इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। साइंटिफिक नेम इसका पैराडॉक्सरस हेमाप्रोडिकस है। ये छोटी कैट जैसा दिखता है इसलिए लोग इसको कैट ही बोलते हैं। ज्यादातर सिवेट कैट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी फैमिली मोंगोज से ज्यादा रिलेटेड है। आई आईज के पास में एक छोटा व्हाइट पैच होता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये छोटा व्हाइट पैच है आईज के पास में, प्लस मुंह के ऊपर एक व्हाइट मास्क जैसा अपीयरेंस होता है। इसकी टेल बुशी होती है और मतलब पूरी घनी टेल होती है, ज्यादातर ट्रीज के ऊपर रहना पसंद करते हैं ये। नेक्स्ट जो रेप्टाइल गैलरी का ये रेप्टाइल है जिसको पाइथन मोलुरस कहा जाता है, इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया में ऑलमोस्ट हर घने जंगलों में मिल जाएगा नॉर्थ इंडिया के अलावा। इसकी लाइफ स्पेन 20 ईयर्स के आसपास होता है। ये इंडिया का एक नॉन वेनमस स्नेक है और इकलौता पाइथन है जो इंडिया में पाया जाता है। ये अपने शिकार के ऊपर जहर नहीं छोड़ता, उसको अपनी मसल से एकदम टाइटली कॉन्स्ट्रिक्ट करके और उसकी रेस्पिरेशन को बंद कर देता है, जिससे इसके प्रे की डेथ हो जाती है। हाँ, इसके पास में एक बहुत अच्छा पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस प्रेजेंट है जिससे पता चलता है कि पुराने स्नेक्स के भी पैर हुआ करते थे। इनके नीचे स्पर्स प्रेजेंट होते हैं जो ये बताते हैं कि पहले के टाइम में जब इनका इवोल्यूशन नहीं हुआ था इनके पास में लेग्स हुआ करते थे। अभी माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास में 2 रॉक पाइथन है जो रेप्टाइल गैलरी में आप
देख सकते हैं। ये रेप्टाइल गैलरी का एक पिक्चर है जिसमें 1, 2, 3 और 4 केजेस है। इसमें पॉर्क्यूपाइन, सिवेट्स, पाइथन के साथ साथ कुछ बर्ड्स भी रखी गई है। नेक्स्ट है मैमल स्ट्राइप्ड हाइना। स्ट्राइप्ड हाइना जिसका साइंटिफिक नेम हाइने होता है। ये एक वीडियो है पाम सिवेट का जो रेप्टाइल गैलरी में। ये स्ट्राइप्ड हाइना है। माछे बायोलॉजिकल पार्क के पास में अभी 3 स्ट्राइप्ड हाइना है। एक मेल और फीमेल का नाम अमर और सौम्या है। ये जो हाइना है ये माछे का फर्स्ट हाइना था। इसके साथ एक फीमेल और थी जिसको एनिमल एक्सचेंज के तहत आगे कोटा जू में भेज दिया गया था। ये दोनों इनके कब्स है। ये जो आप इनकी एक्टिविटी देख रहे हैं ये हाइना की सबसे कैरेक्टराइज एक्टिविटी जो और किसी में शायद पाई जाती होगी। ये स्ट्राइप्ड हाइना की टेल के नीचे एक फिश साइज ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिनके सिक्रीशन से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपने इमोशंस को शो करते हैं। केवल इस ग्लैंड के सिक्रीशन से इनमें कम्युनिकेशन हो पाता है। स्ट्राइप्ड हाइना अपनी बॉडी को 30% बड़ा कर सकते हैं अपने बालों को ऊंचा करके। जब भी कोई प्रेडेटर स्ट्राइप्ड हाइना को खाने आता है या स्ट्राइप्ड हाइना को डर लगता है कि उसका शिकार होने वाला है, तब स्ट्राइप्ड हाइना अपने जो बैक के हेयर है उनको इतना बड़ा कर लेती है कि ऐसा लगता है जैसे वो 30% उसका शरीर बढ़ चुका है। ये स्ट्राइप्ड हाइना एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि ये इसको हाँ सफाई कर्मी कहा जाता है। एनवायरनमेंट का, फॉरेस्ट का सफाई कर्मी कहा जाता है। जितने भी प्रेडेटर्स प्रेडेटर्स जितने भी अपना खाना छोड़ देते हैं जिनमें वो हड्डियां नहीं खा पाते, जो प्रेडेटर्स उनकी हड्डियां हाइना फिनिश करते हैं। हाइना की जो पीठ होती है वो ढलान जैसी दिखती है क्योंकि इसके आगे वाले पैर लंबे होते हैं और पीछे वाले पैर छोटे होते हैं। इनका जॉ इतना शार्प और इतना स्ट्रांग होता है कि ये आराम से कैरियन कैरियन और कैरकस मतलब होता है जो जितना भी जानवर खाना खा के छोड़ देता है पीछे जो हड्डियां और बच जाती है उसको कैरियन या कार्कस कहा जाता है। ये उसको अपने जॉ से तोड़ देता है। ये स्ट्राइप्ड हाइना का एनक्लोजर है। नेक्स्ट हमारे पास एक वाटर बर्ड्स का एनक्लोजर है जिसमें ग्रेट व्हाइट पेलिकन, मलार्ड, उसके साथ में ग्रे लेग गूस और फ्लैपशेल टर्टल्स भी रखे गए हैं। ये पेलिकन है जिसका साइंटिफिक नेम पेलिकेनस ओनोक्रोलेटस होता है। पेलिकन के पास एक लार्ज मस्कुलर पाउच होता है इसके बीक के नीचे जिसमें करीब 10 to 11 लीटर्स वाटर भर सकता है। और ये इसमें 4 किलो तक फिशेस भी रख सकते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जो माचिया के फॉरेस्ट के आसपास, कायलाना लेक के आसपास भी माइग्रेशन करने के लिए आते हैं। तो इनको आप ओपन में भी देख सकते हैं। सर्दियों के टाइम ये यहाँ पे माइग्रेशन करने के लिए आते हैं। लाइफ स्पैन इनका 51 ईयर्स के आसपास होता है और ज्यादातर फिशेस खाते हैं या चिचिलिड्स जो वाटर ऑर्थ्रोपॉड्स होते हैं उनको खाते हैं। ये इंडियन फ्लैपशेल टर्टल जो वाटर बर्ड्स के एनक्लोजर में ही रखा गया है। इंडियन फ्लैपशेल टर्टल का ऊपर से जो कार्पस कार्पेस होता है वो इसकी बॉडी का 86% तक का लेंथ बना देता है। ये इंडिया में इलीगल है फिर भी लोग इसको बहुत पेट के तौर पे रखते हैं, इसलिए इसका ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत फ्लैपशेल टर्टल्स को पकड़ते हैं, उनको जब्त करते हैं, फिर भी लोग इनका ट्रैफिकिंग करते रहते हैं। ये ज्यादातर जो पानी बहता हुआ नहीं होता, ये उस पानी में रहता है जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उस पानी में रहना पसंद करते हैं। और इनका ओमनिवोर्स होते हैं ये प्लांट जो सीवीड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं या फिशेस उनको खाना पसंद करते हैं। ये एनक्लोजर है वाटर बर्ड्स का जिसमें पेलिकन, ग्रे लेग गूस, मलार्ड, फ्लैपशेल टर्टल रखे हुए हैं। नेक्स्ट है एमू। एमू एक इंटरनेशनल बर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है।
ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट बर्ड है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है। ये एमू का एक वीडियो है। ये अभी माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास में टोटल 6 एमूस प्रेजेंट है। एमू की पोल्ट्री इंडिया में भी बहुत फेमस है। इसके एग ब्लू ब्लैकिश कलर के होते हैं। इनका लाइफ स्पैन भी 20 इयर्स के आसपास होता है। इसका साइंटिफिक नेम प्रोमियस नोवा हॉलैंडी होता है। ये फ्लाइटलेस बर्ड होता है। इसके जो आगे वाले इसके जो 4 विंग्स होते हैं ये बहुत ही छोटे हैं और उसका वेट इतना ज्यादा होता है कि ये उड़ नहीं पाता। ये ऑस्ट्रिच से सबसे ज्यादा फेमिलियर बर्ड है। ये एमू का एनक्लोजर है। इसके ऊपर अभी ये बहुत पुराना फोटो है। इसके ऊपर अभी जो जालियां हैं वो लग चुकी है। यहाँ पे अभी टोटल 6 एमू रहते हैं। नेक्स्ट जो मैमल है माछे बायोलॉजिकल पार्क के पास में इंडियन ग्रे वुल्फ, जो राजस्थान का नेटिव, राजस्थान में भी बहुत मिलते हैं इंडियन ग्रे वुल्फ, जिसका साइंटिफिक नेम कैनिस ल्यूपस होता है। ये पैक बना के रहते हैं ज्यादातर। और अभी हमारे पास में टोटल 3 मेल ग्रे वुल्फ है। ये कुछ पिक्चर्स है इनके। ये गांव के आसपास या जंगल में पैक बना के रखते हैं। आप अगर कोई गांव में रहता है तो उनको जहाँ पे हाइना सॉरी जहाँ पे वुल्फ का रहवास है वहां से वुल्फ की हाउलिंग की आवाज रात को अधिकतर आती है। ये कम्युनिकेशन हाउलिंग के द्वारा करते हैं। इनका लाइफ स्पेन भी 20 इयर्स के आसपास होता है। ज्यादातर ये रात को एक्टिव रहते हैं। ये सब काम पैक में ही करते हैं। ये हंट भी पैक में करते हैं और अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ये पैक में ही जाते हैं। ये कार्निवोर्स भी है और स्केवेंजर भी। अगर इनको शिकार मिल जाता है तो शिकार कर लेते हैं, नहीं तो ये जो भी दूसरे प्रेडेटर से बचा कुचा खाना होता है वो खा लेते हैं। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक इनका जो मेन है वो ये है कि इनमें जो पप्स की मदर होती है, क्योंकि वुल्फ पप्स का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है। खाने के लिए तो उनको नॉनवेज ही मिलता है जिसके अंदर मीट में बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो एक छोटे बच्चे के लिए उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो मदर पहले उस मीट को अपने अंदर स्वेलो करती है, उसको थोड़ा सा पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद में उसका वापस वॉमिट करके और अपने पप्स को खिलाते हैं। ये ग्रे वुल्व्स का एनक्लोजर है। नेक्स्ट जो मैमल है डॉग फैमिली का वो है इंडियन गोल्डन जैकाल। माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास में अभी 15 to 18 जैकाल्स प्रेजेंट है। जैकाल का ब्रीडिंग माचिया बायोलॉजिकल पार्क में बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, जो ये बताता है कि ये एनवायरनमेंट इनके लिए बहुत ही अच्छा है। जैकाल और हाइना दोनों ही एक स्केवेंजर स्पीसीज में आते हैं। ये दोनों ही जंगल के सफाई कर्मी होते हैं। जो भी प्रीडेटर्स खाके छोड़ देते हैं वो ये लोग खाते हैं। जैकाल भी अपना ग्रुप बनाकर ही रहते हैं और अपने ग्रुप में ही सारा काम करते हैं। ये जोधपुर के आसपास भी बहुत थे पहले, लेकिन अभी इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। साइंटिफिक नेम इनका कैनिस ऑरियस होता है और लाइफ स्पैन 8 to 16 ईयर्स की होती है। जैकाल भी हाउलिंग करता है जो गांव के आसपास और जंगल के आसपास इजीली सुनाई देने को पहले मिल जाती थी। अब इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो चुकी है। ये जैकाल का एनक्लोजर है। ये जैकाल अधिकतर जमीन के नीचे अपना मांद बना के रहती है, जिसमें ज्यादातर दिन के टाइम ये अंदर ही रहते हैं और के दौरान ये बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है स्लॉथ बियर। जो बियर फैमिली का है, इसको मेलर्स हर्पिनस इसका साइंटिफिक नेम है। एक सेकंड, ये एक वीडियो है वुल्व्स का। ये जो 3 वुल्व्स है हमारे पास, नेक्स्ट जो
बियर फैमिली में हमारे पास में स्पीसीज है, वो है मेलर्सस अर्सिनस, जिसको स्लॉथ बियर कहा जाता है। ये आप स्लॉथ बियर का ये जो फीमेल ने मुंह खोल रखा है, जिसने मुंह खोल रखा है वो फीमेल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके पास में इंसिजर प्रेजेंट नहीं होते। जो हमारे आगे वाले जो दो दांत होते हैं, जो ज्यादातर रूडेंट्स के अंदर ज्यादा वो एक्टिव होते हैं दांत, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें कैनाइन शार्प होते हैं, लेकिन इंसिजर्स एब्सेंट होते हैं। ये मेल और फीमेल दो स्लॉथ बियर्स है हमारे पास, जिसका मेल का नाम महेश है। स्लॉथ बियर भी पूरे इंडिया में वेस्टर्न घाट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब उत्तर प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया, ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया को छोड़कर। इनका नाम स्लॉथ बियर इसलिए रखा है क्योंकि अमेज़न का जो एनिमल है स्लॉथ, आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। हाँ, आवाज डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी वापस कनेक्ट हो गया है। थोड़ा वापस रिपीट कर लो, 10 मिनट 5 मिनट। वुल्व्स वुल्व्स की आ गई थी आवाज। जैकाल की आ रही थी आवाज सर। वापस। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है, तुम जस्ट 2 मिनट पहले से रिपीट करने से हो जाएगा। ठीक है सर, मैं जैकाल से वापस स्टार्ट करता हूँ। ये इंडियन गोल्डन जकाल है, जिसको कैनियस ऑरियस कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है। ये नॉकटर्नल एनिमल है, जो हाइना के जैसे ही ये भी स्कैवेंजर होते हैं और फॉरेस्ट में सफाई कर्मी का काम करते हैं। जितने भी प्रेडेटर्स अपना खाना छोड़ देते हैं, वो ये उनको पूरा साफ करते हैं और जूनोटिक डिजीज को फैलने से बचाते हैं। ये डॉग साइज होते हैं या उनसे भी थोड़े छोटे होते हैं, और ये भी पैक बना के सारा अपना दिनचर्या गुजारते हैं। ये नॉर्मली नॉकटर्नल होते हैं, प्लस जमीन के नीचे अपनी मांद बनाकर रहते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स है हमारे पास। टोटल 15 और 18 के आसपास जैकाल है। इनका जो मेटिंग है माचिया बायोलॉजिकल पार्क में बहुत ही अच्छे से हुआ है। इन्होंने बहुत बच्चे दिए हैं यहाँ पे। इससे ये पता चलता है कि इनका जो माचिया बायोलॉजिकल पार्क का एनवायरनमेंट इनको बहुत ही अच्छा लगा। इनकी टेल के ऊपर एक ब्लैक टिप प्रेजेंट होती है और इनकी टेल बुशी होती है। रात में ये हाउलिंग करते हैं, जो गांवों और जंगलों के आसपास सुनाई देने को मिल जाती है। और इनका लाइफ स्पैन 8 to 16 ईयर्स के आसपास होता है। ये जकाल का एनक्लोजर है। नेक्स्ट जो मैमल है वो है स्लॉथ बियर। ये मेल स्लॉथ बियर है एक, और एक फीमेल स्लॉथ बियर है। हमारे पास टोटल 2 स्लॉथ बियर है। एक का नाम महेश है। स्लॉथ बियर की कैरेक्टर ये होता है कि इसके इंसिजर प्रेजेंट नहीं होते हैं। दो ये जो आगे के दो दांत होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। नॉर्मली जो रूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और इनमें नहीं होते। इनके जो हेयर होता है वो एकदम लॉन्ग और शैगी हेयर प्रेजेंट होता है। चेस्ट के ऊपर इनके वी मार्क प्रेजेंट होता है, और इनके क्लॉज भी बहुत बड़े होते हैं। इनके क्लॉज इतने शार्प होते हैं जिससे कि ये जो टर्माइट ग्राउंड या एंट हिल्स है उनको खोद सकता है। प्लस इनकी टंग इतनी लंबी होती है कि टर्माइट माउंड के अंदर जाकर और सारे टर्माइट्स को ये या एंट्स को ये पूरा सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। इनका नाम स्लॉथ बियर इसलिए रखा गया है क्योंकि अमेज़न के जंगलों में जो स्लॉथ पाए जाते हैं उनके जैसी इनकी चाल होती है, बस थोड़े एक्टिव और फास्ट होते हैं ये। ये मायर मैक्रोफेजेस में से आते हैं जो इंसेक्ट्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, इंडिया में स्लॉथ बियर का पास्ट बहुत ही बुरा रहा है। स्लॉथ बियर्स को पहले मदारी जो होते थे वो गलियों में ले जाकर घुमाते थे और पैसा कमाते थे, और स्लॉथ बियर्स को बिल्कुल मतलब अच्छे से नहीं रखते थे, जिससे उनके
शरीर के ऊपर मार्किंग्स हो जाती थी, उनको मारते थे वो। इसलिए जो 1972 प्रोटेक्शन एक्ट है वाइल्ड लाइफ का, उसके अंदर बहुत सारे स्लॉथ बियर्स को रेस्क्यू किया गया था। जो वाइल्ड लाइफ एसओएस है वो अभी भी स्लॉथ बियर्स को रेस्क्यू कर करके ला रहा है। मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों ने स्लॉथ बियर्स को कहीं ना कहीं गांव में या कहीं ना कहीं पाल के रखा हुआ है। ये स्लॉथ बियर का एनक्लोजर है माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास में। टोटल 2 स्लॉथ बियर्स प्रेजेंट है। ये वैसे तो जंगल में ये केवल इंसेक्ट्स ही खाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको फ्रूट्स और मिल्क भी खाने को दिया जाता है। नेक्स्ट जो बियर फैमिली का है वो है हिमालयन बियर, जिसको अर्सस थाइबेटनस कहा जाता है। ये जो लेफ्ट साइड में बियर का फोटो है वो मीना है, जिसको पब्लिक पार्क से जोधपुर माचिया बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया था। ये यहाँ की सबसे ओल्ड बियर है। प्लस ये पब्लिक पार्क में भी बहुत टाइम तक रही थी। ये एक फोटो है मीना का पब्लिक पार्क का, जो उमेद उद्यान में जू था वहां पे ये पहले रही हुई। स्लॉथ बियर सॉरी हिमालयन ब्लैक बियर्स जो होते हैं ये अपना फॉरेजिंग तो पेड़ों पर करते हैं, मतलब पेड़ों पर जाके खाना खाते हैं ज्यादातर फ्रूट्स और ये। लेकिन सन बियर जो होता है वो पेड़ों पे सोता भी है, लेकिन ये पेड़ों पे रहते नहीं है, ये सोते नहीं है, केवल फॉरेजिंग के लिए खाना ढूंढने के लिए पेड़ों पे जाते हैं। इनके चेस्ट के ऊपर एक वी मार्क प्रेजेंट होता है जो इनकी पहचान होती है। ये नॉर्थ नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं। ये हनी हनी का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, प्लस फ्रूट्स खाते हैं, कभी कभी फिशेस और बर्ड्स को भी खाते हैं। ये एनक्लोजर है हिमालयन ब्लैक बियर का, जिसमें हर एनक्लोजर के अंदर एनरिचमेंट प्लस पूल दिए गए एनिमल्स को, जो गर्मी के टाइम पूल में ये लोग बैठे रहते हैं ज्यादातर। और हिमालयन ब्लैक बियर को आप कभी माचिया आकर देखेंगे तो ज्यादातर ये पूल के नीचे, पूल के अंदर या पेड़ के नीचे बैठी रहती है। इनको अलग से केव दी गई है जिसमें इनको पूरा जंगल का एक्सपीरियंस आता है। नेक्स्ट जो बिग कैट है वो है कॉमन इंडियन लेपर्ड। ये पिक्चर सलीम का है, जिसकी अभी थोड़े 2-3 महीने पहले डेथ हो गई थी। सलीम को भी पब्लिक पार्क से उमेद उद्यान जू से यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। ये बहुत ज्यादा जिया था। नॉर्मली लेपर्ड की जंगल में एज 10 to 12 ईयर्स तक रहती है, लेकिन सलीम टोटल 21 ईयर्स माचिया बायोलॉजिकल पार्क में रहा था। ये सलीम की उमेद उद्यान की पिक्चर है। और ये जो 2 लेपर्ड है इनका नाम है नाना और बेड़ा। इनको सुमेरपुर पाली के पास में एक विलेज से रेस्क्यू किया गया था। ये सलीम का वीडियो है। उसकी डेथ से थोड़े टाइम पहले का ही वीडियो बनाया गया। ये उसको अर्थराइटिस था, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, और ओल्ड एज की वजह से भी उसको बहुत प्रॉब्लम थी। ये जो 2 लेपर्ड्स है इनका नाम नाना और बेड़ा है, जिनको सुमेरपुर विलेज के पास में 2 गांव है नाना और बेड़ा, वहां से रेस्क्यू किया गया था। इनकी मदर की इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में डेथ हो गई थी, इस वजह से इनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाना पड़ा था। इनका यहीं पे पालन पोषण हुआ है। पेटेलेक नाम के मिल्क पाउडर से इनको बड़ा किया गया है। वो उसी मिल्क में सभी न्यूट्रिशन मिलता है जो एक बिग कैट की मदर मिल्क में होता है। ये जो नाना है उसकी फोटो है। नाना सबसे छोटा लेपर्ड है माचिया बायोलॉजिकल पार्क का। लेपर्ड के ऊपर ये जो मार्किंग्स है इनको रोजेट कहा जाता है, क्योंकि ये रोज के शेप की मार्किंग होती है। ये बेड़ा है, जिसको बेड़ा विलेज से लाया गया था सुमेरपुर के पास में। इनका जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर तक होता है। इनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा पैरडस होता है।
इंडियन जंगल में अभी इंडिया में लेपर्ड की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि ये शहरों में ज्यादा घुसते जाते हैं और ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये डायरनल भी होते हैं और नॉकटर्नल दोनों होते हैं। जब इनका जब शिकार ज्यादातर अगर इनको दिन में मिलता है तो दिन में कर लेते हैं, नहीं तो ये नाइट में भी शिकार करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा अडेप्टेबल बिग कैट इसको माना जाता है। इसकी पॉपुलेशन 12 to 13,000 तक इस बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो स्टेटस रिलीज किया था उसमें बताई गई थी। ये 2 एनक्लोजर्स है लेपर्ड के। जो बड़ा वाला है उसमें अभी सोनू नाम की लेपर्ड रह रही है, जिसका बर्थ माचिया बायोलॉजिकल पार्क में हुआ था। वो सलीम की डॉटर है। और जो राइट साइड वाला एनक्लोजर है वो नाना और बेड़ा का है। नेक्स्ट जो बिग कैट है वो है एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये लव की है। लव भी सबसे ज्यादा जिया था। जो राजस्थान के जू में सबसे ज्यादा जीने वाला लॉयन था ये। इसको भी पब्लिक पार्क उम्मेद उद्यान से लाया गया था। और इसकी डेथ भी 2018 17 के आसपास हुई थी। फिर 2016 मार्च के आसपास जूनागढ़ सकरबाग जू से जीएस और आरटी 2 लॉयन को लाया गया था। जीएस और आरटी ने माचिया बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन का पॉपुलेशन बढ़ाया। इन्होंने बहुत बच्चे दिए थे, जिनमें से एक को जयपुर भी भेजा गया था और एक अभी माचिया बायोलॉजिकल पार्क में रियाज जिसका नाम है वो रह रहा है। आरटी ये लॉयनस का नाम आरटी है। इसको प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि कैप्टिविटी में रही हुई है इसलिए इसको कब्स को रियरिंग करना नहीं आता था। जब भी ये कब्स को उठाती थी तो इसके कई बार तो इसके दांत कब के अंदर चले गए तो उसकी डेथ हो गई। प्लस ये उनको मिल्क नहीं पिला पा रही थी, इसलिए जो यहाँ के वेटनरी ऑफिसर थे उन्होंने 3 लॉयन कब को पाल के बड़ा किया था, जिसमें से एक फीमेल थी लक्ष्मी। वो आगे सरवाइव नहीं कर पाई। एक कैलाश था जिसको जयपुर भेज दिया गया। और अभी रियाज माचिया बायोलॉजिकल पार्क में रह रहा है। ये रियाज का पिक्चर है। अब एशियाटिक लायन जिसको पैंथेरा लियो पर्सिका कहा जाता है। पर्सिका इसके साइंटिफिक नेम में इसलिए आता है क्योंकि ये पर्शिया से इनकी पॉपुलेशन शुरू हुई थी और वहां से चलते चलते इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंची है। इंडिया में टाइगर के बाद में सबसे बड़ी बिग कैट है ये। गिर फॉरेस्ट जो पूरे वर्ल्ड का केवल एक ही ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे एशियाटिक लॉयन रहते हैं। हर कैट की जैसे इनके पास में भी रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं। मतलब रिट्रैक्टेबल क्लॉज का मतलब होता है कि इनके पॉज के अंदर से जब इनका मन होता है तब ये अपने क्लॉज को ऐसे आगे कर लेते हैं। इनकी बेली के पास में जिनको रग कहा जाता है वो उस टाइप के फोल्ड होते हैं। ये अफ्रीकन लॉयन में नहीं होते, ये सिर्फ एशियाटिक लॉयन में ही प्रेजेंट होते हैं। इनका अफ्रीकन लॉयन से डिफरेंस ये भी है कि अफ्रीकन लॉयन के जो सिर के ऊपर होते हैं बाल प्रेजेंट होते हैं, मेन प्रेजेंट होती है। लेकिन इसकी सिर के बीच में से मेन प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर से बाल नहीं है, बट अफ्रीकन लॉयन के होते हैं। ये प्राइड बना के रहते हैं जिसमें 2 से 5 फीमेल्स रह सकती हैं और यंग वन रहते हैं। मेल तभी प्राइड को ज्वाइन करता है जब उसको खाना होता है या मीटिंग करना होता है। उनको इनमें ये सिस्टम चलता है कि फीमेल हंट करती है। पहले हमेशा मेल खाना खाता है। जब मेल जब सेटिस्फाई हो जाता है खाने से उसके बाद में फीमेल और कब्स को खाने को मिलता है। ये गिर नेशनल पार्क में ज्यादातर ये देखने को मिला है कि ये कैटल के ऊपर शिकार करते हैं, गायों के ऊपर, बफेलो के ऊपर ये शिकार करते हैं। बट जैसे जंगल में एंटीलोप्स, डियर और वाइल्ड बोर को भी खा सकते हैं। ये एनक्लोजर है एशियाटिक लॉयंस का। जो लेफ्ट साइड में वो जीएस और आरटी का एनक्लोजर है और राइट साइड वाला रियाज का एनक्लोजर। नेक्स्ट जो बिग कैट है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस। हमारे पास 2 रॉयल बंगाल टाइगर है जिनका नाम एंथनी और अंबिका है। इनको 2018 में कानपुर जू से एनिमल एक्सचेंज के तहत यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। इनकी उम्र अभी 5 साल के आसपास है।
ये एंथनी का पिक्चर है। अच्छा, ये लॉयन का एक वीडियो रह गया था बताना। ये जीएस का ये जीएस का वीडियो है, जो एशियाटिक लायन यूएस है। ये जीएस का फीडिंग के टाइम का वीडियो है। इनको ये तो कार्निवोर्स होते हैं, मीट ही खाते हैं ओनली। आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि इसके सिर के ऊपर जो है पूरी मेन प्रेजेंट नहीं है। एक अफ्रीकन लायन के ऊपर पूरा सर्कल प्रेजेंट होता है। ये लॉयनस है आरटी। ये रियाज है जो अभी 4 इयर्स के आसपास इसकी उम्र हो चुकी है, और इसके आईज में आप देख सकते हैं इसको कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट रॉयल बंगाल टाइगर। ये एंथनी की पिक्चर है जब वो अपने पूल में गर्मियों के टाइम, ज्यादातर टाइम वो अपने पूल में ही रहता है ठंडक पाने के लिए। रॉयल बंगाल टाइगर वर्ल्ड की सबसे सॉरी इंडिया की सबसे बिगेस्ट कैट होती है, और वर्ल्ड में साइबेरियन साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा टाइगर होता है। इनकी टॉप स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर्स तक देखी गई है। ये इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। टोटल 3000 के आसपास टाइगर्स अभी प्रेजेंट है। टाइगर ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते हैं, और इनकी अलग से इनकी टेरिटोरियल फाइट होती है। दो टाइगर आपस में टेरिटरी के लिए फाइट करते हैं, जो जीतता है उसको टेरिटरी मिलती है। ज्यादातर इनका जंगल में एज 18 ईयर्स की होता है, लेकिन जू में इनका एज और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। मेनली ये वाइल्ड बोर्स, बफेलोज, एंटीलोप, डियर के ऊपर फीड करते हैं। कभी कभी टाइगर्स की स्लॉथ बियर्स के साथ में भी हंटिंग देखी गई है। जो सबसे फेमस हंटिंग राजस्थान में रणथंभौर में मछली, टाइगरेस और स्लॉथ बियर के साथ में एक वीडियो बना था। मछली जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लिविंग टाइगरेस थी, वो स्लॉथ बियर के साथ में फाइट करके और उसका हंटिंग उसने किया था। ये रॉयल बंगाल टाइगर का एनक्लोजर है, जिसमें एक एनरिचमेंट के लिए जगह है, इसको केव भी दी गई है, प्लस इसको पूल भी दिए गए हैं। इनको इनके एनक्लोजर में पूरा इनका नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट स्पीसीज आती है डियर की, चिंकारा। चिंकारा जो अभी माचिया बायोलॉजिकल पार्क को अलॉट हुई है स्पीसीज, यही अभी फोकस में है। चिंकारा, जिसका साइंटिफिक नेम गजेला गजेला होता है, राजस्थान में फ्यूसीफॉर्म फ्यूसीफॉर्म नाम की स्पीसीज है चिंकारा की, जो ज्यादातर वेस्टर्न वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती है। थार डेजर्ट के आसपास इंडियन गजेल बहुत ही अच्छी पॉपुलेशन में है, बट अभी इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती जा रही है। जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो चिंकारा को बचाने में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी पूरी हेल्प कर रही है। चिंकारा में आप देख सकते हैं इनके पास स्पाइरल हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। इनके हॉर्न्स पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं। इनका ऊपर से जो अपर पार्ट होता है वो सैंडी ब्राउन कलर का होता है, और नीचे से अंडर पार्ट्स इसके व्हाइट कलर के होते हैं। चिंकारा भी अपने ग्रुप बनाकर रहते हैं,
चिंकारा कभी अकेले रहना पसंद नहीं करते, अपने ग्रुप के साथ नहीं रहते हैं, और किसी भी दूसरी स्पीसीज, चाहे वो ह्यूमन हो या कोई दूसरा स्पीसीज हो, उनके आसपास रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। चिंकारा की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। इनके ये बहुत ही ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जो गांव में अगर किसी ने जालियां लगा रखी होती है, अगर वो जालियों के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता है तो उनको वो दिखता है कि हाँ ये जाली प्रेजेंट है, तो वो उसके ऊपर से इजीली कूद के जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जालियों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे जाली है, उनको इजीली दिखता नहीं है, इसलिए वो उसके अंदर से जाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से उनमें कैजुअलिटीज आती है, फिर उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। चिंकारा की पॉपुलेशन के ऊपर जो सबसे ज्यादा खतरा है वो अभी डॉग्स का है। जो विलेजेस के आसपास डॉग्स है वो चिंकारा का शिकार करते हैं, फिर चिंकारा को बहुत ज्यादा उससे नुकसान पहुंच रहा है उसकी पॉपुलेशन को। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बिश्नोई कम्युनिटी चिंकारा को पूरा बचाने की प्रयास में लगी हुई है। ये बहुत टाइम तक पानी के बिना भी रह सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्ट में रहते हैं, इसलिए इनका एडेप्टेशन है कि ये ज्यादा टाइम तक पानी के बिना भी रह सकते हैं। नेक्स्ट जो एंटीलोप है वो है ब्लैक बक। माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास में टोटल 48 ब्लैक बक अभी प्रेजेंट है। मेल के पास में ब्लैक बक के अंदर हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फीमेल के पास में हॉर्न नहीं होते। इनके हॉर्न का शेप फॉर्क स्क्रू टाइप का होता है। आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर इसके हॉर्न जो स्पाइरली टाइप एकदम घुमावदार हॉर्न्स होते हैं। जो एडल्ट मेल होता है ब्लैक बक के अंदर, वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक बक का कृष्ण मृग कहा जाता है। कृष्ण का मतलब ब्लैक होता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण मृग रखा हुआ है। फीमेल्स और फॉन ऊपर से तो सैंडी ग्रे कलर, सैंडी ब्राउन कलर के होते हैं, और नीचे से व्हाइट कलर के होते हैं। ये भी ज्यादातर ग्रासेस, लीव्स, हर्ब्स के ऊपर अपना गुजारा करते हैं। नेक्स्ट है स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल भी कहा जाता है। स्पॉटेड डियर का नाम चीतल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके ऊपर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। संस्कृत में चित्रक का मतलब स्पॉट्स होता है, इसलिए चीतल और चीता का नाम आपको एक जैसा लगेगा, दोनों में स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका नाम ऐसा है। चीतल को नॉर्मली बारहसिंगा भी कहते हैं। मेल को इसमें स्टैग कहा जाता है। इसके इसमें 12 से 15 सींग निकल सकते हैं सिर में से, और इनकी जो टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। साइंटिफिक नेम इनका एक्सिस एक्सिस होता है। नॉर्मली सारे डियर डायरनल होते हैं, जो दिन में ही फॉरेजिंग के लिए या घूमते हैं, और रात के टाइम आराम करते हैं। इनमें इनके सींगों को एंटलर कहा जाता है। इनके सींग 3 टाइंड होते हैं, मतलब परपेंडिकुलरली इनके सींगों के ऊपर से एक एक टाइंड निकलता रहता है, एक एक सींग निकलता रहता है। ये भी 6 से 30 इंडिविजुअल होते हैं जो अपना हर्ड बना के रहते हैं। ये एनक्लोजर है डियर का। ये कुछ वीडियो है जो ये ब्लैक बक का वीडियो है जो अपने एनक्लोजर के अंदर घूम रहे हैं आराम से। माचिया बायोलॉजिकल पार्क में मेल, फीमेल और अभी फॉन्स भी है ब्लैक बक। ये स्पॉटेड डियर, चीतल है। अब रेप्टाइल्स में जो दो स्पीसीज माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास में क्रोकोडाइलियन की है, वो है मगर, और एक है घड़ियाल। ये जो पिक्चर है ये मार्श क्रोकोडाइल मगर का है, जिसका साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइलस पैलेस्ट्रस होता है। ये 4 से 5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये भी नॉकटर्नली होता है, और ज्यादातर ये दिन में जब ज्यादा सनलाइट मिलती है तो उसके लिए ये बाहर आते हैं। चंबल रिवर के आसपास, कुंभलगढ़ के आसपास राजस्थान में, और रणथंभौर के आसपास ये आराम से देखने को मिल जाते हैं। मगर के पास में क्रोकोडाइल, सभी क्रोकोडाइलियन में से सबसे बड़ा स्नाउट होता है, सबसे ब्रॉड स्नाउट होता है। ये फ्रेश वाटर लेक्स में रहना ही पसंद करते हैं।
नेक्स्ट जो रेप्टाइल है वो है घड़ियाल। घड़ियाल की पहचान इसके लंबे स्नाउट से थी। क्रोकोडाइलियंस में से सबसे लंबा स्नाउट घड़ियाल का होता है। जो मार्श क्रोकोडाइल होते हैं वो तो बफेलो भी खा लेते हैं, फिशेस भी खा लेते हैं, डियर भी खा लेते हैं, लेकिन घड़ियाल केवल फिशेस ही खाना पसंद करता है। अभी हमारे पास टोटल 5 घड़ियाल है, 5 फीमेल घड़ियाल है जो घड़ियाल के एनक्लोजर में धूप सेकते हुए दिख सकते हैं। इनका साइंटिफिक नेम गेवेलियस गेंजेटिकस होता है। गेंजेटिकस इनका नाम इसलिए क्योंकि गंगा रिवर के आसपास घड़ियाल देखने को मिल सकते हैं। चंबल में भी अभी घड़ियाल का बहुत ही अच्छा पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट आया है। ये भी फ्रेश वाटर लेक्स में रहना पसंद करते हैं और इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जो इनको वाइल्ड में रहने के लिए भी हेल्प करती है। ये फिश के अलावा और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहते खाने के लिए। ये वीडियो है एक ये घड़ियाल का फीडिंग के टाइम का वीडियो है, जब इनको फिशेस फीड करने के लिए दी जाती है। और ये है मार्श क्रोकोडाइल, जिसको मगर कहा जाता है। कैप्टिविटी में तो हमारे पास इतने सारे एनिमल है ही, लेकिन माचिया बायोलॉजिकल पार्क का जो फॉरेस्ट एरिया है, जितना 640 हेक्टेयर्स के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है पीछे, उसमें भी बहुत सारे मैमल्स, रेप्टाइल्स प्लस बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिल सकती है। मैमल्स में यहाँ पे वाइल्ड बोर, ब्लू बुल जिसको नीलगाय कहा जाता है, वाइल्ड डेजर्ट हेयर और मंगूस के स्पीसीज देखने को आसानी से मिल सकती है। यहाँ पे पॉर्क्यूपाइन की भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, जो नाइट के टाइम माचिया जू में भी घूमते हैं और माचिया फॉरेस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। पहले के रिपोर्ट्स के अनुसार माचिया जैविक उद्यान के जो फॉरेस्ट ब्लॉक है वहाँ पे जैकाल की पॉपुलेशन भी देखने को मिली है। ये एक सेंसस रिपोर्ट है जो अर्पण जोशी और उनकी टीम ने ली थी, जो माचिया फॉरेस्ट एरिया के आसपास जितनी भी बर्ड्स मिलती है उनकी। इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी है और जो यहाँ की स्थानीय बर्ड्स है वो भी इसमें आती है, जैसे नॉक बिल डक, कॉटन पिग्मी गूस, गढ़वाल, मलाड जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, स्पॉट बिल डक, नॉर्दर्न शोवेलर, ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स है। और इसके जो स्थानीय स्पीसीज है उसमें इंडियन वल्चर और डार्टर और कैटल ईग्रेट, ब्लैक विंगेड स्टिल्ट, ये रेड वाटर लैपिंग, ये सब यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक विंगेड काइट, चिकरा, ये सब इधर रेजिडेंशियल बर्ड्स है यहाँ की, जो यहाँ पे माचिया फॉरेस्ट एरिया में इजीली देखने को मिल जाती है। एवरी ईयर माचिया बायोलॉजिकल पार्क जब माइग्रेशन का टाइम होता है, तब हर साल में एक दिन ऐसा रखते हैं जिसमें बर्ड वॉचिंग का एक इवेंट होता है। उसमें हम जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स है उसी के साथ में जो भी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं जो स्थानीय बर्ड्स है उनको देखने का मौका मिलता है। माचिया जैविक उद्यान के फॉरेस्ट एरिया में किंगफिशर की भी स्पीसीज है, प्रीडेटर्स की भी बहुत सारी स्पीसीज है, वल्चर्स की स्पीसीज है, आउल्स की स्पीसीज है और नाइट जार की 2 स्पीसीज, इंडियन और सवाना नाइट जार, दोनों यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और रेप्टाइल्स में यहाँ पे स्नेक और नॉर्मली जो ब्लैक कोबरा है या फिर अर्थ बोआ है या फिर रेड स्नेक है और जो वाइपर होता है वो भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। डीसीएफ सर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा तुमने प्रेजेंट किया। और जू मैनेजमेंट के हिसाब से तो काफी बार माचिया बायोलॉजिकल पार्क को प्रेजेंट किया गया, बट एज ए वाइल्ड लाइफ लवर, एक वन्य जीव प्रेमी की नजर से जो जो पॉइंट्स कंसीडर किए जाने चाहिए थे वो तुमने सारे कंसीडर किए और बहुत अच्छे से माचिया बायोलॉजिकल पार्क के जू के जो
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और थैंक्स एवरीबडी हु धन्यवाद खत्म होने का कारण करता हूँ। थैंक्स टू एवरीबडी, वंस अगेन थैंक्स।